नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में जिस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक होगा बजट। और बजट से जुड़े हुए कैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका ये एक सैंपल भी होगा। और उससे जुड़े हुए जो भी बजट के प्रश्न होंगे, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। इसमें ये भी ध्यान देंगे, कई सारे लोगों का ये कमेंट था कि इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं मिल पाती हैं, तो अब से वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो पीडीएफ है इसका वो आपको मिल जाएगा। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है वो है, नए टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख रुपए की आय पर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की घोषणा की है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है। विकल्प है 3%, 5%, 7% और 9%। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि आखिर नए टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख रुपए की आय करने वाले व्यक्ति के ऊपर सरकार ने कितना टैक्स लगाने की बात कही है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3%। थोड़ा सा इसे हम देख लेते हैं। देखिए, ये दिखाया गया है कि जो नया टैक्स रिजीम है उसमें जो ये है ये पुराना वाला है। अभी जो लागू हुआ है इसमें चूंकि बात आपके प्रश्न में की गई है 3 से 7 लाख आय वाले के लिए, तो इसके लिए नया जो रिजीम है उसमें क्या है कि 5% टैक्स लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर 3 लाख तक है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी 0%। 7 से 10 लाख वाला जो कैटेगरी है इसमें 10% का टैक्स लागू किया जाएगा। 10 से 12 लाख जो आय है इस पे 15% 15% का टैक्स लागू होगा। 12 से 15 लाख की आय पर 20% और 15 लाख से यदि ज़्यादा आय है तो फिर उस पर 30% टैक्स लगाने की बात सरकार ने इस बार के बजट में रखी है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। इस बार जो बजट पेश किया गया है आखिर उसकी जो राशि है, जो आंकड़ा है वो क्या कह रहा है। विकल्प दिए गए हैं 45.20, ये बात कही गई है कि इतने लाख करोड़। ये देखिए, ये सारे जो डेटा है वो क्या है, ये लाख करोड़ में है, तो ये सबके साथ आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा जो विकल्प है वो 44.41 लाख करोड़। तीसरा है 47.21 लाख करोड़ और 48.21 लाख करोड़। ये बात कही गई है। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा इस बार 48.21 लाख करोड़ का बजट कह सकते हैं कि इस बार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए क्या है कि पेश किया गया। इस कारण से कहें तो ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेते हैं। 23 जुलाई को केंद्रीय जो कह सकते हैं वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, एक बार फिर से इनको बनाया गया है फिनांस मिनिस्टर। इन्होंने देश के बजट को पेश किया और ये 7वीं बार बजट पेश करने वाली कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तौर पे देश की पहली महिला कहते हैं कि इसका खिताब भी इनके नाम शामिल हो गया है। 2024-25 के लिए देश का जो बजट है वो 48.21 लाख करोड़ रुपए है, ये बात कही गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये पूछा जा रहा है। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है दोनों स्टेटमेंट पर विचार कीजिए और ये विचार करें कि इसमें से कौन सा सही है। विकल्प दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। विकल्प है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों कथन सही है, या फिर न तो 1 न ही 2 यानी दोनों ही सही नहीं है। यही प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इसमें क्या है कि जो दोनों कथन है ये दोनों के दोनों ही कथन सही है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लें तो ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए इस बार क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं, जिसमें से 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है इसके चरण 4 के शुभारंभ में
की घोषणा की बात कही गई है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं, ये बात कही गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का एक एजम्पशन है, एक अनुमान है, ये पूछा जा रहा है। 5.1%, 4.9%, 4.7% और 4.5%, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार जो बजट पेश हुआ है उसमें जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रह सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4.9%। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उधारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां तथा कुल व्यय क्रमशः क्या है कि 32.07 लाख करोड़ रुपए हैं और 48.21 लाख करोड़ रुपए ये अनुमानित किए गए हैं। सकल कर प्राप्तियों की बात कर ले तो ये 25.83 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये बात कही गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है कि ई कॉमर्स कंपनियों पर टैक्स की दर को घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है। प्रश्न देखिए, ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उन पर टैक्स की दर को घटाकर कितने प्रतिशत किया गया है। विकल्प है 0.1%, 0.3%, 0.5% और 0.7%। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी 0.1%। ये बात कही गई है। थोड़ा सा बात कर ले तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस की दरों को मौजूदा 1% से घटाकर 0.1% करने का कह सकते हैं प्रपोजल रखा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, वित्त वर्ष 2024-25 में कितना पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है। ठीक है, विकल्प देख लेते हैं। 11.11 लाख करोड़ रुपए। बी विकल्प है 11.13 लाख करोड़ रुपए, 11.15 लाख करोड़ रुपए, 11.18 लाख करोड़ रुपए। तो इस तरह से ये विकल्प दिया जा रहा है। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया, वो जो व्यय है वो 11.13 लाख करोड़ रुपए है। इस कारण से ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो इस बार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित 48,20,512 करोड़ के कुल व्यय में से रुपया 37,09,401 करोड़ और राजस्व खाते की बात करें तो ये क्या है 76.95% है। इसमें से क्या है कि 11,11,111 करोड़ रुपए पूंजी खाते में व्यय होंगे, जो लगभग 23.05% इसका है। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोने पर कस्टम ड्यूटी, जिसको सीमा शुल्क बोलते हैं, इसको घटाकर कितने % कर दिया गया है, कितना प्रतिशत कर दिया गया। विकल्प है 5%, 6%, 7% और 8%। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 6%, 6%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में क्या है कि सोना चांदी पर खास तौर पे जो कस्टम ड्यूटी है वो 10% पहले थी, लेकिन अब घटाकर इसे क्या है कि 6% कर दिया है। खास तौर पे जो प्लेटिनम है उस पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4% कर दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8, वित्त वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। किसकी बात हो रही है? तो इस बार जो बजट है उसमें खासतौर पे वित्तीय वर्ष के लिए बात हो रही है कि राजस्व जो घाटा है वो कितना रह सकता है। जो विकल्प दिए गए हैं वो है 4,80,201, बी है 5,80,201, सी है 5,40,201 और डी है 4,40,201। तो आपको बताना है कि इस वित्तीय वर्ष में क्या है कि जो राजस्व घाटा है वो कितना रहने का अनुमान किया गया है। तो ये जो अनुमान है ये 5,80,201 अनुमानित है। इसके बारे में अगर बात करें तो 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व घाटा 5,80,201 करोड़ रहने का अनुमान इस बार के बजट में दिया गया है। ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का क्या है लगभग 1.8% है। पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए दिए जाने वाले अनुदानों को राजस्व व्यय में से घटाने के पश्चात क्या है कि प्रभावी राजस्व घाटा यानी जीडीपी का 0.6% ही रहेगा। ये बात कही गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, बजट 2024-25 में प्राथमिक घाटा जो जीडीपी है
इसका कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? विकल्प हैं 2%, 1.8%, 1.2% और 1.4%। ये आपसे पूछा जा रहा कि आखिर इसका सही विकल्प क्या होगा। तो जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 1.4%। इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो प्राथमिक घाटा है ये जीडीपी का क्या होगा? 1.4% अनुमानित किया गया। ये रहने का कह सकते हैं कि एक अनुमान किया गया है 2023-24 में। यह जीडीपी का 2.3% अनुमानित था, जो बाद में संशोधित होकर क्या हो गया? 2.3% ही रहा। तो ये हमने देख लिया। चलिए, इसके अलावा अगर बात कर ले प्राथमिक घाटा, ये पहले से आप जानते होंगे। इसके अलावा अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 10। तो वर्ष 2024-25 के बजट में कुल कितने करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है? इस बार के बजट की बात हो रही है 2024-25 के लिए कि इस बार कितने करोड़ रुपए अनुदान प्रस्ताव रखा गया है। जो विकल्प है वो है 3,28,321, 2,05,250, 4,28,422 और 4,48,422। ये विकल्प दिए गए हैं। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4,28,422 करोड़ रुपए। ये इस बार क्या है कि ये जो अनुदान है ये प्रस्तावित है। इसके बारे में अगर देखें तो इस वर्ष के बजट में ये कहा गया कि अनुदान में किए जाने वाले खर्च में क्या है? वृद्धि की गई है। ये देखने को मिला है वर्ष 2024-25 के बजट में। कुल देखें तो 4,28,422.67 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है। जो कुल व्यय का कितना है? लगभग 8.95% है। इसके अलावा अनुदान में प्रस्तावित राशि में से अगर देखें तो एक बड़ा अमाउंट क्या है कि खाद्य सब्सिडी के लिए ये रखा गया। इसके अलावा उर्वरक सब्सिडी के लिए और इसके साथ पेट्रोलियम सब्सिडी अनुदान प्रस्तावित है। तो इस तरह से हम देख लिया कि इस बार जो बजट है, बजट से जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो कहाँ से बन सकता है, किस प्रकार बन सकता है, उसका कह सकते हैं एक उदाहरण हमने लिया जो कि 10 क्वेश्चन का एक सीरीज था। इस प्रकार के प्रश्न आपके बजट पर बन सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि इस बार के बजट पर आधारित कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए अंक के साथ फिर हाजिर होंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।